चर्चा करने के लिए एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। और कंसिडरिंग आप एक लॉन्ग शॉर्ट फंड रन करते हैं, आई एम श्योर आपने उस गिरावट में काफ़ी अपने आप को बचाया भी होगा। अब जो मार्केट में रैली आई मार्च में जिस तरीके की, इसके बाद अब आपका क्या व्यू है और इस समय आपका लॉन्ग शॉर्ट रेशो क्या होगा मार्केट में? So Anuj, I think of course from October to February हमारे फंड के लिए तो बेहतर था ही, बट इन एनी केस फ्रॉम एंड ऑफ द February परस्पेक्टिव हमने एक आउटलुक नोट निकाला था बीच में कि वहाँ हम बोल रहे थे कि हम मार्केट में कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। नॉट ओनली के बिकॉज के मार्केट की गिरावट के कारण हम कंस्ट्रक्टिव हुए हैं, बट हमें लग रहा है कि काफ़ी कॉम्बिनेशन मेजर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ मॉनेटरी स्टिमुलस और फिस्कल स्टिमुलस दोनों मिला के FY26 को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जीडीपी फोरकास्ट जितने भी हैं उनको बीट करने की गुंजाइश है। सो हमें लगता है कि ग्रोथ कैचअप करेगा और इसी के कारण अर्निंग्स जो अभी तक डिटीरियोरेट हो रही थी, हमें लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में ये अर्निंग्स का दौर रिवर्स होगा, वापस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वापस पकड़ेगा। सो ऑल इन ऑल आफ्टर दैट करेक्शन वैल्यूएशन जब लार्ज कैप में रीजनेबल हो रहे हैं, हमें लगता है कि ये एक अच्छा मौका है मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए टू पुट सम मनी। फ्रॉम अ फंड परस्पेक्टिव हम जनवरी फरवरी तक लो एक्सपोजर रन कर रहे थे और अब अभी हम ग्रेजुअल एक्सपोजर इंक्रीज कर रहे हैं एज मार्केट काइंड ऑफ गिव्स ऑन सपोर्टिंग ट्रेंड्स। जो हम नेट पोजीशंस काफ़ी कम चला रहे थे, हम थोड़ी थोड़ी मार्जिनली इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इस समय आपका सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोजर कहाँ पर है? कौन से स्पेसेस में आपको सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है? ठीक अनुज, आई थिंक ये क्वार्टर के रिजल्ट्स को अगर हम इग्नोर करते हैं तो प्रॉबेबली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हमें लगता है कि कंज्यूमर्स एज अ सेक्टर नेक्स्ट 1.5 to 2 years के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। हमने देखा है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट की मेजर्स आए हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिबेट्स, पैसा वो क्लास को दिया गया है जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कर सकता है। और उसी के मद्देनज़र हम अप्रैल मई के ऑनवर्ड हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स में अलग अलग सेगमेंट्स में काफ़ी ट्रैक्शन देखने मिलेगा। सो हमें लगता है कि वाइल ओवरऑल बेसिस पे कंज्यूमर्स में काफ़ी अंडरवेट है पोर्टफोलियोज, नॉट ओनली वो कैचअप करेंगे टू इक्वल वेट बट मार्जिनली ओवरवेट भी जा सकते हैं। और इसी के दौरान हम अच्छी तरह से प्राइस एप्रिसिएशन भी देख सकते हैं ये पूरे सेगमेंट में। सो कंज्यूमर्स एक सेक्टर है, हमें अच्छा लगता है। दूसरा ऑफ कोर्स प्राइवेट बैंक्स है, जो लार्जर प्राइवेट बैंक्स है उस वो भी अच्छे लगते हैं। एंड लास्टली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल, ये ऐसा सेगमेंट है जो हमें लगता है कि फ्रॉम मीडियम टर्म परस्पेक्टिव भी ठीक लग रहे हैं। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स जो भी है, स्टार्टिंग विद डिस्क्रेशनरी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू स्टेपल्स एज वेल, हमें लगता है कि ये हम ओवरवेट जाएंगे पोर्टफोलियोज में। ओके, वैभव सर हाय, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। बेसिकली यहाँ से बाजार पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है, ऐसा आप कह रहे हो, क्योंकि फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस होगा तो मोमेंटम तूल पकड़ेगा और जो स्लो डाउन अर्निंग्स रिलेटेड था वो इवेंचुअली आने वाले 1-2 तिमाहियों में वापस सुधरता हुआ नजर आए। नजर रखें कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज, कंज्यूमर्स और प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स पे। वैभव सर ठीक है, ये आगे देखते हैं किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या करते हैं फिस्कल और मॉनेटरी फंड पे। एक सरदर्द सामने खड़ा हुआ है, वो ट्रम्प साहब और ट्रम्प साहब की टैरिफ्स। अब एक तो जो वो कर रहे हैं उससे किसी का भला होगा क्या? यूएस का भला होगा, बाकियों के तो सरदर्द बढ़ ही रहा है। और कई लोग मानते हैं कि जो ट्रम्प साहब की जो टैरिफ इंप्लीमेंटेशंस हैं अपने यहाँ तो लार्जली भाव में आ गई हैं शायद, ऐसा आप भी, अब है तो अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या करने वाले होंगे, लेकिन मोटा मोटी वो पेन ऑलरेडी आ चुका है क्या भाव में, ऐसा मानूं क्या? सी आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड वेरी ऑब्जेक्टिवली कि वो ट्रम्प टैरिफ्स के जरिए क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये हमको थोड़ा इंडिकेशन मिलेगा, इफ यू सी फ्रॉम द अर्लियर 4 years ऑफ ट्रम्प, तभी हमने देखा था कि एट दैट पॉइंट इन टाइम ये जब टैरिफ्स आए थे तो उसके कारण
काफी बेहतर नेगोशिएटिंग टैक्टिक करके ट्रेड डील्स में एंटर किए थे। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि वही दौर कंटिन्यूड रहेगा। यहाँ पे टैरिफ्स विल बी यूज्ड एज ए नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स और ट्रेड डील्स में अराइव होगा। हमें लगता है ये 3 to 6 मंथ्स का पेन है, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस नॉइज ज़्यादा है और उसका इफेक्ट ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफ़ी कम रहेगा, इज माई एंटी कंसेंसस व्यू इन दैट सेंस। सो आई थिंक जो ट्रम्प के कारण, टैरिफ्स के कारण अगर करेक्शन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, अच्छा, आपने कहा था लॉन्ग से मीडियम टर्म के हिसाब से ये अट्रैक्टिव लेवल्स हो सकते हैं स्टॉक पिकिंग के। तो मोटा मोटी इसका मतलब है कि कहीं कुछ एक सरदर्द बना था इंडियन मार्केट वैल्यूएशंस, तो ये ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से कि अपने वैल्यूएशन शायद रीजनेबल हो गए, और जब रीजनेबल लग रहे हैं तो ये लार्ज कैप्स के साथ साथ क्या ऐसा है कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी जो कोर्स करेक्ट करा था हमने, अब लार्जली हालात पटरी पे आ गए हैं वैल्यूएशंस के फ्रंट पे? सी आई थिंक लार्ज कैप रीजनेबल है, बट स्टिल अगर हम आप देखते हैं ऑब्जेक्टिवली मिड कैप और स्मॉल कैप्स अभी भी थोड़े महंगे चल रहे हैं। सो उसमें हम वेट करेंगे बिफोर अग्रेसिवली इन्वेस्टिंग, बट लार्ज कैप एट एवरी डिक्लाइन हमें लगता है कि एक पॉजिटिव रिटर्न देने की गुंजाइश रखता है। एंड लास्टली अगर आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो एफपीआई फ्लोज भी पॉजिटिव हो रहे हैं। सो इफ इकोनॉमी जीडीपी नंबर्स बेटर होते हैं FY26 में, अर्निंग स्टेबलाइज होते हैं और साथ में एफपीआई की इन्वेस्टमेंट्स भी आती है वापस, तो ऑल द वेरिएबल्स देन स्टार्ट गेटिंग इनटू प्लेस फॉर अ डिसेंट रिटर्न। ओके, बीएससी 15% पर अब फ्रीज हो चुका है। 10% की फ्रीज खुली और अब 15% की फ्रीज पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा अब एफएनओ में, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग एफएनओ में हो रही है। वैभव जी, ये मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स में क्या वापस एक नई तेज़ी की शुरुआत हुई है? क्योंकि इस स्पेस ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिखाए थे, उसके बाद करेक्शन भी ब्रूटल रही थी, लेकिन अब अगर मार्केट इंप्रूव हो रहा है तो क्या ये स्टॉक्स भी इंप्रूव होंगे? अनुज, आई थिंक ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्केट मूवमेंट है एक तरीके से, बट अगर हम देखते हैं कि मार्केट का एक प्रॉब्लम भी है कि वो एक्स्ट्रापोलेट करते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, अर्निंग्स, अंडर नॉट, आई मीन फॉरगेटिंग के एट द एंड ऑफ इट ये सिक्लिकल सेक्टर है इन दैट सेंस। तो आप सिक्लिकल सेक्टर को कितना मल्टीपल देते हो, ये बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क है। ऑफ कोर्स बिजनेस मैट्रिक्स इंप्रूव हुए हैं, लार्जर इकोसिस्टम इंप्रूव हुई है, ऑडियंस बड़ी है, but on an overall basis they are also prone to market movements over a period of time also। उसमें रेगुलेटरी अगर व्हाट इज इंटरवेंशन होती है इन टर्म्स ऑफ वेरियस रूल्स रेगुलेशंस जब चेंज होती हैं, तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज गेट अफेक्टेड ऑन दीज सेक्टर्स एज वेल। सो हमें लगता है कि बिगर कॉल वुड बी टू अंडरस्टैंड द मल्टीपल्स of these kind of names for a medium to long term outlook। In our view it is a very cyclical industry, तो उस हिसाब से डिस्काउंटिंग होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। एक और स्पेस जहां पर मोमेंटम लौटा है वो है डिफेंस और रेलवेज। यहां पर क्या भी होगा आपका? सी आई थिंक डिफेंस में जिस हिसाब से ये क्वार्टर में हमने एक्टिविटी देखी है वो काफ़ी बेहतर रही है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑर्डर इनफ्लोज, और एक कमिटमेंट भी है फ्रॉम एन मेक इन इंडिया पर्सपेक्टिव ऑन एन ओवरऑल डायरेक्शनल, हमें ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ठीक लगते हैं। द ओनली थिंग यहाँ पे देखना है कि वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे अगेन विद द सेम मल्टीपल्स और वैल्यूएशन काइंड ऑफ गेम, इन दैट सेंस के अगर आप 35 टाइम 40 टाइम 45 टाइम पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज, तो द जेस्टेशन पीरियड टू अराइव एट दोज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे नज़रिए से जब भी मार्केट्स करेक्ट होते हैं, ये स्टॉक्स में डिक्लाइन आती है, तब देखना चाहिए। बट ऑन एन ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव आई थिंक उसको मीडियम टू लॉन्गर टर्म में आई थिंक पॉजिटिविटी कंटिन्यूड रहेगी। मेरा एक जाते जाते आखिरी सवाल, अपने को तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का आपने हरी झंडी दे दी, तो अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंफ्यूजन वैभव जी, वो अपने आप को इस समय डिफेंसिव तक रिस्ट्रिक्ट करूं
या जिन स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी, जिन्होंने पिछले समय में बड़ा ताबड़तोड़ तेजी दिखाई थी, कोई डिफेंस, कोई ईएमएस रिलेटेड प्लेस, कोई ये इंडस्ट्रियल्स, इनका तड़का अब ऐड करूं फॉर द टाइम बीइंग, जाऊं किस तरफ, टिल्ट कहां रखूं? See, I think two very distinct points here कि अगर हम सेक्टर कन्फिगरेशन जो होते हैं उसके पहले एक हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन परस्पेक्टिव। और एसेट एलोकेशन में ऑफ कोर्स आपके हर एक सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग योर लार्ज कैप्स, मिड एंड स्मॉल कैप, डिपेंडिंग अपॉन द कंफर्ट एंड द रिस्क एबिलिटी यू टेक। सेकेंडली, जब हम सेक्टर कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो एक वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि फ्रॉम दिस गवर्नमेंट हमने लास्ट 9 साल 10 साल में एक क्लियर फोकस देखा था टिल नाउ इन टर्म्स ऑफ फोकस ऑन सप्लाई साइड, इंडस्ट्रियल्स, और जो भी रिफॉर्म्स देखे, लार्जली जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन, पीएलआईज, मेक इन इंडिया, वो काफी सेंट्रिक थे सप्लाई साइड के लिए। और द व्यू वाज कि ये सप्लाई साइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड देन द कंजम्पशन विल इंक्रीज। बट लास्ट 10 years इतना हो नहीं पाया फ्रॉम अ कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट। और इस तरफ एट दिस पॉइंट इन टाइम इन द लास्ट 6 months हम देख रहे हैं एक डिस्टिंक्ट चेंज बोथ फ्रॉम अ स्टेट एंड द सेंटर बेसिस, जहां वेलफेयर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुई है, टैक्स रिबेट इंक्रीज, हैंड्स इन द मनी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स आए हैं। So my sense is के a very well balanced portfolio, not skewed towards industrials, capcos, infra, but starting to have some exposure to the consumption side will merit some attention from a portfolio perspective. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।